प्रखर हस्ताक्षर श्री दिनेश रविकर जी द्वारा रचित प्रभु श्री राम की सगी बहन भगवती शांता के प्रबंध काव्य के इस श्रृंखला में मैं नितेश मिश्र आगे की कड़ी को आरंभ करने आया हूँ। अब तक आपने जाना कौशल्या दशरथ की दिव्यांग पुत्री को अंग देश के राजा रोमपद गोद लेकर अंग देश ले जाते हैं। शांता की आया कौला और दालिम का ब्याह राजा रोमपद करवा देते हैं। रानी चंपावती सोमपद को जन्म देती है। कौला भी रूपा एवं बटुक की मां बनती है। श्रृंगी का जन्म विविंडक ऋष्य और उर्वशी के संसर्ग से होता है। सिर पर एक श्रृंग के कारण वे श्रृंगी कहलाते हैं। बाला शांता की बाल श्रृंगी से कोसी गंगा के संगम के पास सप्तपोखर में होती है। अब आगे सर्ग 2 भाग 6 भगवती शांता की शिक्षा। शांता हुई जब 7 की तो सोम होता 4 का। भाई बटुक रूपा बहन के साथ भूखा प्यार का। कौला नियम से लेप औषधि युक्त लेपे ध्यान से। दालिम कराता खेल सबको किंतु कुछ आसान से। जब से सुनी वह सोम गुरुकुल जा रहा गुमसुम हुई। हंसती न रोती खेलती तब से न भोजन ही छुई। गुरुकुल मुझे भी भेजिए पढ़ना मुझे भी संग में। माँ कह रही ऐसी व्यवस्था है न रविकर अंग में। समझी न कन्या भेद यह सफल हुई कोशिश सभी। आचार्य गुरुकुल के पधारे उस महल में ही तभी। हल हो गई रविकर समस्या पढ़ सकेगी वह यहीं। वे खुद पढ़ाएंगे सुता को है कहीं जाना नहीं। शुरू पढ़ना करे शांता बटुक रूपा वहीं पढ़ते। गुरुजी नित्य आकर के सभी कच्चे घड़े गढ़ते। बहन के साथ शांता का बटुक भी ध्यान रखता है। बंधा कर सूत्र रक्षा का बटुक में स्थान चखता है। सुबह ही सोम गुरुकुल से मनाने पर्व आ जाता। बंधाया सूत्र उसने भी सभी का साथ है भाता। विनय प्रभु से करे शांता हमेशा खुश रहे भाई। सभी ने खूब मस्ती की मगर रूपा नहीं आई। सभी ने खूब मस्ती की मगर रूपा नहीं आई। दालिम को भूपति देते हैं जिम्मेदारी गुढ़। राजमहल का प्रमुख बना वह हंसता किंतु विमूढ़। दालिम से कौला कहती है सुनो बात चितलाए। भाई को संदेश भेज कर लो सबको बुलवाए। सुख में अपने साथ रहे सब रविकर कुल परिवार। करो प्रकट आभार मातु का यही परम सुविचार। संदेशा भेजा जाता फिर आई सौजा पास। बीती बातें बिसराते सब नया नया एहसास। छोटा भाई हष्ट पुष्ट है भाई सा बलवान। दालिम सा ही दिखे रमण वह विनयशील इंसान। रमण अंग रक्षक बन जाता शांता पास तुरंत। रानी माँ भी अति प्रसन्न है देख शिष्ट बलवंत। रूपा बटुक का ख्याल रखने लग गई सौजा भली। कौला करे सेवा सभी की गोद में शांता पली। रानी कृपा करती सदा बच्चे बड़े होने लगे। कोई न उनमें भेद था सब लग रहे बिल्कुल सगे।
उपचार करते वैद्य को अब हो चुके थे वर्ष 6। शांता निरोगी हो गई जाते मगर कुछ चिन्ह रहे। आनंद ही आनंद है, परिवार पूरा हो गया। अब सोम शांता संग सारे खेल करते नित नया। एक दिवस फुर्सत में सारे करे बैठ कर बात। घटना 12 वर्ष पुरानी सौजा का व्याघात। सौजा दालिम से कहती है वह आतंकी बाग। कार्तिक में 12 को मारा 10 ना देखे माग। सेनापति ने रात रात भर चारा रखा लगाए, किंतु पास के एक ग्राम में गया व्यक्ति को खाए। वह नरभक्षी पूरा पागल बनता सबका काल। पशुओं को वह कभी न छूता फाड़े मनुज कपाल। एक रात जब सभी शिकारी बैठे घात लगाए, नारी छाया पड़ी दिखाई अंधियारे में जाए। एक शिला पर जम जाती फिर वह नारी निर्भीक। आंखें टकतल का नायक देश तब निर्देश सटीक। बिना योजना के जा बैठी लेकर के शमशीर। कुछ के हाथों में भाला था, कुछ के धनु पर तीर। 3 घड़ी बीती थी यूं ही लगी टकटकी दूर। किंतु अभी भी यास बंधी है आए बाघ जरूर। फगुआ गाती नारी साया मधुरिम मादक गीत। आकृति आते एक दिखी तब कूकी कोयल मीत। होते ही संगीत सभी जन हो जाते तैयार। घोर विषैले तीर चलाकर करते बड़ा शिकार। भालों के वे वार भयंकर बेहद थे गंभीर। फाड़े छाती दुष्ट बाघ की माथा देते चीर। शांता की चिंता बढ़ जाती बोली दादी बोल। उस नारी का क्या होता फिर जिसका कर्म अमूल। नहीं बोलती सौजा कुछ भी मंद मंद मुस्काए। माँ के चरणों को छू करके दालिम बाहर जाए। सौजा माँ ऐसे करती है पूरा पश्चाताप। निश्चल दालिम हितवर बनता माँ का वह अभिशाप। शांता मगन पढ़ती रही कुल 8 वर्षों तक सतत। शांता मगन पढ़ती रही कुल 8 वर्षों तक सतत। विदुषी बनी संगीत सीखी वेद पढ़कर अनवरत। साहित्य में भी रुचि रही सीखी कला गृह कार्य भी। संवेदना है प्रेम है त्याग भी औदार्य भी। कल्याणकारी कार्य में सहयोग रूपा का मिला। उपकार करने का शुरू करती रही से सिलसिला। लेकिन अयोध्या के लिए कुछ भी न कर पाई कभी। रथ भेंट कर दशरथ उसे रवि कर गए वापस अभी। रथ साज कर रूपा बटुक के संग शांता घूमती। हर प्राकृतिक सौंदर्य की अनुभूति से वह झूमती। प्रतिदिन निकलने लग पड़ी शांता हमेशा शान से। काका रमण कर्तव्य अपना है निभाते ध्यान से। काका रमण कर्तव्य अपना है निभाते ध्यान से। काका रमण कर्तव्य अपना है निभाते ध्यान से। बहुत धन्यवाद, बहुत प्रणाम, बहुत आभार।